नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद कृष्णा पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का फैसला किया है। भाषाएं हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इस फैसले के बाद अब भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं। शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जो किसी देश की संस्कृति और प्राचीन विरासत का प्रतीक होती हैं। ये भाषाएं न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से समृद्ध होती हैं, बल्कि इनमें प्राचीन सभ्यताओं की गहनता और जीवन के विविध पहलुओं की झलक होती है। इन्हें संरक्षित रखना हमारे इतिहास और सभ्यता को सजीव बनाए रखने जैसा है। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने पहली बार शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी थी। भारत में शास्त्रीय भाषाओं से जुड़ी जानकारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से जुड़ी जानकारी दी गई है। फिलहाल भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। शास्त्रीय भाषा के बारे में दिशा निर्देश सांस्कृतिक मंत्रालय देता है। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में मान्यता पाने के लिए इन्हें प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 200 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में मान्यता पाने के लिए इन्हें प्राचीन साहित्य को बोलने वाले लोगों की पीढ़ियां एक मूल्यवान विरासत मान्य होती हैं। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में मान्यता पाने के लिए इन्हें साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन नई 5 भाषाओं की जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मराठी की। मराठी महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा है जो साहित्य और संस्कृति में बेहद समृद्ध है। पाली बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा जिसमें बौद्ध साहित्य और त्रिपिटक जैसे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं। तीसरा है आपका प्राकृत। प्राकृत प्राचीन भारत की एक प्रमुख भाषा जो जैन धर्म जैसे साहित्य के प्रमुख स्रोतों से जुड़ी हुई है। चौथी बात आती है आपकी असमिया। असमिया राज्य की प्रमुख भाषा है जिसकी साहित्य और सांस्कृतिक इतिहास काफी पुराना है। 5वीं की बात करते हैं तो वो है आपकी बंगाली। बंगाल की प्रमुख भाषा है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकारों ने रचनाएं की हैं। इन घोषणाओं का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करना केवल एक सम्मान नहीं बल्कि इसके साथ कई तरह के लाभ भी जुड़े हैं। जैसे इन भाषाओं के अध्ययन और अनुसंधान के लिए विशेष अनुदान दिया गया जो इनके संरक्षण और संवर्धन में मदद करेगा। इसके अलावा इन भाषाओं के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी। ये भाषाएं भारत की गहरी और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। भारतीय मराठी साहित्य में संतों और समाज सुधारकों का योगदान अमूल्य है। पाली और प्राकृत का समृद्ध बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा है जिनकी शिक्षाओं ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। असमिया और बंगाली साहित्य में भी असंख्य रचनाएं हैं जिन्हें भारत और विश्व को नई दृष्टि दी गई है। सरकार की यह पहल दिखाती है कि हमारी संस्कृति और भाषा का संरक्षण एक प्राथमिकता है। इस फैसले के बाद सरकार ने इन भाषाओं के अध्ययन और अनुसंधान के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि का आवंटन किया है। इसके तहत 63,246 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है जो इन भाषाओं के अध्ययन और संरक्षण के लिए काम करेगी। इन धनराशि से न केवल इन भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनका ज्ञान संचित रहेगा। तो दोस्तों ये था संक्षिप्त विवरण जैसे कि 5 भाषाओं के बारे में बात करें शास्त्रीय भाषाओं की। यह कदम न केवल आपकी शास्त्रीय भाषाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान को भी और अधिक सशक्त बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें। आपको लगता है ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो अपने दोस्त, परिवार और सोशल मीडिया को जरूर शेयर करें। हमारा चैनल टारगेट विद कृष्णा को सब्सक्राइब करना न भूलें तो आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। यहां पर हम आपको यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं जो आपकी तैयारी में आपको मदद करेगा। मैं अमित चौधरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल टारगेट विद कृष्णा। चलिए साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।